बोले, देवी आप कौन हैं? हमारे ब्रह्मचारी अखाड़े में केवल अविवाहित कन्या या बालक ही प्रवेश कर सकते हैं, और आप तो मुझे गर्भवती प्रतीत होती हैं। मधुबाला रो पड़ी और बोली, बाबा मैं वही मधुबाला हूं जो यहाँ रोज फूल देने आती थी। आज मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं समझ पा रही। मैंने आज तक किसी पुरुष को देखा तक नहीं, फिर भी गर्भवती हूं। मुझे पूरा विश्वास है यही वह स्थान है जहां मेरे साथ कुछ हुआ है। बाबा का क्रोध आकाश चीरने लगा। मूर्ख स्त्री, तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारे पवित्र अखाड़े पर लांछन लगाने का? यहां से जाओ, वरना अभी शापित कर दूंगा। डरी टूटी उजड़ी मधुबाला बेचारी अब करती भी तो क्या। उसने बिलासपुर ग्राम को छोड़कर वहां से बहुत दूर किसी दूसरे गांव में जा बसने का निर्णय लिया और चल दी एक अज्ञात राह पर, एक अज्ञात यात्रा जिसका कहाँ अंत होगा, कहाँ से आरंभ, कुछ पता नहीं। कुछ समय वह ऐसे ही चलती गई। एक दिन वह शिवनगर नामक ग्राम में पहुंची, जहां पर उसे कोई नहीं जानता था। वह जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। अब वह समय भी आया जब मधुबाला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह पीड़ा से चीखी चिल्लाई, पर कहते हैं ना, घोड़े पर फूंसी हो जाना, अर्थात जब विपत्ति आती है तो ना जाने कहां से अपने साथ कई और विपत्तियां लाती है। और यही हुआ मधुबाला के साथ। उस बेचारी की किसी ने एक ना सुनी। पर जहां भगवान हमें विपत्ति देता है, वहीं दूसरी ओर उसे सहने की क्षमता भी देता है। मारे दर्द से करा रही मधुबाला ने अब एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। अब जाकर उसे पीड़ा से तनिक राहत मिली थी। समय बीतता गया। अब उसका पुत्र चंदन उसे पूछता है, माँ पिताजी कहाँ हैं? वह मुझसे मिलते क्यों नहीं? क्या उन्हें मैं अच्छा नहीं लगता? मधुबाला बेचारी बताती भी तो क्या। उसने कहा, पुत्र जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तब सब बता दूंगी। परंतु वह यह सब कितने दिन तक छुपा सकती थी? एक न एक दिन सत्य तो समक्ष आना ही था। समय बीतता है। चंदन अब 12 वर्ष का हो चुका था। एक दिन उसने पूछा, माँ मेरे पिताजी कौन हैं? मधुबाला ने टालना चाहा। उसने कहा, ना मैंने कि उचित समय आएगा तब मैं अपने आप बता दूंगी कि तुम्हारे पिता कौन हैं और कहाँ पर है। इसी बीच वहां से राजा विक्रमादित्य गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि माता पुत्र में कोई संवाद हो रहा है और पुत्र ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। पूरा माजरा जानने राजा विक्रमादित्य वहीं पास में छुप गए। उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो अपनी संतान के यह पूछने पर को उसके पिता कौन है डांट रही है। चंदन फिर से कहता है, माँ अब तो बता दो, आपने ही कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बताऊंगी। मधुबाला कांप उठी। फिर कहा, पुत्र मैं नहीं जानती,